अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मक्खन जैसी नरम और एकदम फूली फूली हुई रोटी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज की ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी आटा गूँथते टाइम अगर आप वो टिप मेरी यूज़ कर लेंगे तो आपकी रोटी भी इसी तरह से फूली फूली हुई बनेगी। तो आप भी अगर चाहते हैं आपकी रोटी भी एकदम नरम और फूली हुई बन के तैयार हो, मक्खन जैसी मुलायम रोटी बने, तो इसके लिए आपको आटा सही से गूँधना आना चाहिए। आटा अगर आपका बिल्कुल परफेक्ट गूँधा हुआ होगा तो आपकी रोटी भी इसी तरह से एकदम फूली हुई बन के तैयार होगी। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने आटा गूँध कर तैयार करना है। तो आटा यहाँ पर आप अपनी फैमिली के हिसाब से जितना दिल चाहे आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 बाउल भर के आटा लिया। इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून नमक। नमक आपने हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेना है। आप चाहें तो अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो फिर नमक को आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा था। तो पानी आपने हल्का सा गर्म करना है कि आप इसमें फिंगर डालें तो आसानी से आप इसे छू सकें। बस हल्का सा गुनगुना सा गर्म पानी आपने लेना है। तो इस तरह से जब हम पानी हल्का सा गर्म लेके इससे हम आटा गूँथते हैं तो आटा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त गूँध कर तैयार होता है। तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब हम आटा गूँथना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं नमक को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ आटे में। तो आप अपनी मर्ज़ी से आटा कम भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जितना मैंने आटा लिया आप भी इतना ही लें। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 टाइम का आटा एक साथ गूँथ कर मैं फ्रिज में इसे रख लेती हूँ। इससे मुझे बहुत आसानी हो जाती है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा आटा ही गूँथ रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर देखिए पानी इसमें डाला। तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है ना आटा गूँथते टाइम, वो यही है कि हमने आटे को पहले इकट्ठा करना है। तो इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, लेकिन आपने बहुत टाइट हाथों से नहीं आटे को इस तरह से मिक्स करना है। पहले सारा आटा जितना भी खुश्क आटा है इसको हमने इकट्ठा कर लेना है। पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, आटा हमने इकट्ठे करते जाना है। इसके बाद फिर आटे को गूँथने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो पहला स्टेप जो होता है वो यही होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सॉफ्ट डो बना के तैयार करूँगी क्योंकि मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। तो यकीन मानिए फ्रिज में भी जब हम इस तरह से आटा गूँथ कर रखते हैं तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। वरना क्या होता है, अगर आटा आप सख्त गूँधेंगे तो फिर फ्रिज में आप रख के इस्तेमाल करते हैं तो वो आटा इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है, रोटी बनानी मुश्किल हो जाती है। बहुत मेहनत से रोटी उसकी बिलती है। तो यहाँ पर मिनटों में आपकी रोटियाँ बनेंगी। आप चाहे 2 दिन फ्रिज में रखें लेकिन आटा आपका बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने सबसे पहले आटा अच्छी तरह से इकट्ठा कर लिया। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाला मैं इसे इकट्ठा करती चली गई। तो मैंने यहाँ पर वीडियो को स्किप नहीं किया है क्योंकि मैं जो मेन मकसद है वीडियो दिखाने का वो आटा गूँधना ही होता है। आटा अगर सही से गूँधा हुआ होगा तो रोटी तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आटा अच्छे से इकट्ठा हो चुका है और देखिए बिल्कुल भी चिपक भी नहीं रहा है। अब हमने इसमें इस तरह से पंच लगाने हैं। तो यहाँ पर आपने दोनों हाथों से अच्छी तरह से आपने इसको गूँथते जाना है और कोशिश करें किचन के काउंटर पे मैं तो आपको गूँथ कर दिखा गई हूँ, लेकिन आप चाहते हैं बेस्ट आटा गूँथना तो फिर इसके लिए आपने इसे नीचे ज़मीन पर आप रख के फ़र्श पर उसके बाद फिर आप इसे गूँधें। इससे ये होगा कि इसमें सही से ताकत लग पाएगी। जितना ताकत से और जितना अच्छे तरीके से आप इसे गूँधेंगे उतना ही अच्छा आटा आपका गूँधेगा। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और हम इसे अच्छी तरह से गूँथते जाएंगे। तो जितनी अच्छी गुंदाई होगी आटे की उतना ही आटा सॉफ्ट बनेगा। इसमें एयर बन जाती है और फिर ये इतना सॉफ्ट हो जाता है कि रोटियां हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी फूली हुई बनके तैयार होती हैं। तो इसे हमने बिल्कुल एकदम मुलायम करना है आटे को। तो इसके लिए यही ज़रूरी है कि इस तरह से इसे गूँथते जाना है। तो यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा था कि क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होगा, रोटी फूली हुई बनेगी। तो इसकी जो अहम चीज़ थी वो था गर्म पानी। आपने हल्का सा गर्म पानी लेना है, उसी से ही आपने आटा गूँथना है। गर्म पानी से आटा गूँथने से आटा बहुत ही अच्छा गूँथ के तैयार होता है, एकदम मक्खन की तरह मुलायम। ये देखिए अभी से ही आपको ये ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत सॉफ्ट हो गया, लेकिन मैं इसे मज़ीद और गूँधूँगी। तकरीबन 7 से 8 बार इस तरह से मैं बार बार इसको उठा के थोड़ा थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसमें इस तरह से हमने खूब अच्छी तरह से पंच लगाते जाना है और इसे खूब अच्छा सा ताकत के साथ आपने खूब अच्छी तरह से इस तरह से गूँधना है। तो आप अगर नीचे बैठ के ज़मीन पर ही आटा गूँधेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त गूँध के तैयार होता है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, लेकिन किचन में खड़े होकर गूँधते हैं तो फिर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है।
तो जो नई बच्चियाँ हैं जो सीख रही हैं उनके लिए मैं ये टिप्स शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको आसानी हो सके। इस वीडियो को देखने के बाद आप हमेशा परफेक्ट आटा गूँधेंगी तो आपकी रोटी भी बहुत ही ज़बरदस्त सी बन के तैयार होगी। वीडियो को मैंने स्किप नहीं किया, इसीलिए ताकि आपको सही से मैं दिखा सकूँ। तो यहाँ पर आपको लग तो रहा होगा कि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, लेकिन कुछ काम की बातें होती हैं तो वो बताना ज़रूरी होती हैं। तो इसीलिए वीडियो अगर थोड़ी सी लॉन्ग हो भी जाती है तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करें, क्योंकि इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा होता है। आटा देखिए गूँध के बिल्कुल एकदम तैयार हो चुका है। मैंने आपसे कहा था ना, एकदम सॉफ्ट आटा गूँध के मैंने तैयार किया है। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और देखिए कितना चिकना आटा गूँधा है, ये देखिए। तो अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। पहले इस पर थोड़ा-सा पानी लगाएंगे हाथ से, ताकि इसके ऊपर पपड़ी ना जमे। और अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए फिंगर जैसे ही हम टच कर रहे हैं तो ये देखिए कितना सॉफ्ट आटा गूँधा हुआ है। तो अब हम इसे कवर करेंगे और हम इसे रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए सेट होने के लिए। तो आटे को रेस्ट देना ज़रूरी होता है, तभी आप रोटी बनाएं। अगर आप फ़ौरन से आटा गूँधेंगे, फ़ौरन रोटी बनाएंगे तो रोटी आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। बहुत ही सख्त एक तो बनेगी और बिल्कुल भी फूलेगी भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए 25 मिनट हो चुके थे, मैंने आटे को रेस्ट दे दिया। अब मैं इसकी रोटी बना के आपको चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बॉल में निकाल लिया, क्योंकि मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ तो ये आटा 2 दिन तक आराम से चल जाता है और इसी तरह से सॉफ्टनेस इसकी रहती है, जैसा कि अभी आपको दिखने में लग रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा पतला आटा गूँधा हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से आटा गूँधेंगे तो रोटी तभी आपकी सॉफ्ट बनेगी। अगर आप बहुत सख्त आटा गूँधेंगे ना तो फिर रोटी फूली हुई नहीं बनेगी आपकी। तो यहाँ पर पेड़े आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े साइज़ के बना लें। मैंने थोड़े बड़े साइज़ ही के बनाए, क्योंकि मैं थोड़े बड़े साइज़ की रोटी बनाती हूँ। अगर आप बहुत छोटे साइज़ की तो फिर आप छोटे पेड़े बना लीजिएगा। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे साइज़ आपको पसंद हो उसी साइज़ की आपने पेड़े बना के रोटी बनानी है। तो यहाँ पर मैं पहले पेड़े बना लेती हूँ। मैं यहाँ पर टोटल अभी 4 चपाती बनाऊँगी, तो आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। ये पूरी रेसिपी आपको दिखाऊंगी ताकि आप लोग सही से समझ सकें इस वीडियो में। वैसे तो रोटी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है, हर किसी को आता है। बस ये थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, अगर हम इनको भी फॉलो कर लें तो फिर हम एक बेहतरीन रोटी बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए अब हम रोटी बनाना शुरू करते हैं। तो जब ताज़ा आटा होता है तो उस टाइम तो बहुत ही मिनटों में रोटी बन के तैयार होती है। इसको बेलने में भी मेहनत नहीं लगती है। लेकिन जिस तरह का हमने ये आटा गूँधा है, अगर आप इसे फ्रिज में रख के भी आप इससे रोटी बनाएंगे ना, तब भी बहुत आसानी से बनेगी। आटा आपका बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। और कुछ भी नहीं देखिए हमने डाला, इसमें घी भी नहीं डाला हमने, ना ऑयल का इस्तेमाल किया। सिर्फ हमने सादा गर्म पानी इसमें यूज़ किया, हल्का सा गर्म पानी। उसकी वजह से आटा एकदम सॉफ्ट हमारा बनके तैयार हुआ। जब हमारा आटा सॉफ्ट होगा तो रोटी भी डेफिनेटली बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने रोटी को बेल लिया। मैं थोड़ा सा हाथ से भी बढ़ाती हूँ इस तरह से। तो मेरा जो तवा है ना, ये भी काफ़ी बड़े साइज़ का तवा है, फुल साइज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस तरह के बड़े साइज़ की रोटी बनाती हूँ और ये देखिए कैसे एकदम से फूल गई है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसी तरह से फूली फूली रोटी बनके तैयार होती है। तो यहाँ तो मैंने आपको डायरेक्ट इस तरह से सेक कर दिखा दी है। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं, या तो फिर आप चाहें तो दूसरा तरीका भी आपको बता देती हूँ। अच्छा, आप रोटी जब भी तवे पर डालें ना तो पहली बारी में आपने थोड़ा जल्दी रोटी की साइड चेंज करनी है। इससे भी ये होता है अगर आप ज़्यादा देर एक साइड से पका लेंगे ना तो रोटी सख्त हो जाती है, थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो जब आप तवे पर रोटी डालें तो कोशिश करें कि पहली बार में जल्दी पलट दें साइड। इस तरह ये होता है कि रोटी एकदम सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ पर देखिए कपड़े की मदद से भी इस तरह से आप तवे के ऊपर ही सेकते हुए भी बना सकते हैं। इस तरह से आपने दबाते जाना है तो रोटी आपकी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद फूलती चली जाएगी। ये देखिए कैसी फूली हुई चपाती बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरह से देखिए एक और मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी रोटियाँ आप बनाएंगे आपकी सारी रोटी फूली हुई इसी तरह से बनेंगी। तो यहाँ पर हमारी रोटियाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो तवे से उतार के सेक के आप बनाएं, या तवे के ऊपर ही इस तरह से आप कपड़े से इसको सेक लें इस तरह से। तो इस तरह से आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है।
ये देखिए एक हाथ में आप ले सकते हैं इसे। और मैंने काफ़ी बड़े साइज़ की ये चपाती बनाई है। सॉफ्टनेस आप इसकी सिर्फ चेक करें, आप इसे 2 उंगलियों से तोड़ सकते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त बनी है, एकदम सॉफ्ट जालीदार। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये चपातियाँ बनके तैयार हुई हैं। तो आप लोग इस रेसिपी से ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।